पाचन को कैसे मजबूत रखा जाए उसके बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ये दिल है कि मानता नहीं। जब दिखता है थाली पे इतना अच्छा अच्छा खाना तो ओवर ईटिंग कई लोगों से हो जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब होता है, फिर उल्टियाँ आती हैं, इंडाइजेशन की परेशानी शुरू होती है। और अगर ऐसा किसी को हो जाए स्वामी जी, तो इंस्टेंट उपाय क्या करना चाहिए तुरंत उस परेशानी से अपने आप को ठीक करने के लिए? इंस्टेंट उपाय है, किसी को जिम चलाने लगे, उल्टियाँ होने लगे, अनारदाना उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल करके धीरे धीरे एक एक दाना करके उसको चूस लो। गैस, एसिडिटी, और किसी को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ है अनार। इसलिए कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक अनार से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अचानक दस्त ज़्यादा लग जाए तो कुटजारिस्ट तो बता रहा था, कुटज घनवटी कोलोग्रिट, कुटज घनवटी 4 गोली खिला देते हैं। और पेट गुमसा हो गया है और गैस सी बन गई है, पूरा पेट ऐसे फूल जाता है तो चित्रकादि वटी दे देते हैं। तो इंस्टेंट इलाज है। और हमने तो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के सारी सिंथेटिक दवाइयाँ और यहाँ तक कि स्टीरॉइड्स के ऊपर हमने कॉम्परेटिव स्टडी की भी है आयुर्वेद की। आयुर्वेद ज़्यादा प्रभावी है एलोपैथी से, और बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये बड़ी बात है। अब किसी को ऐसी गैस बन जाए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया, मंडूकासन, गोमुखासन। अब भूनमनासन तो सबसे होगा नहीं, हो जाए तो भूनमनासन कर ले। और अब भूनमनासन जिसने कर लिया, भूनमनासन, हनुमान आसन, ये आसन तो भाई देखो इसलिए बता रहे कि अब लोग घरों पर ही जहाँ रोगोपचार के लिए आसन सीख रहे हैं, वहीं ये कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स, ये जो एडवांस आसन है ना जी, ये भी पतंजलि गुरुकुलम के छोटे बच्चों और हमारी इन श्रद्धामयी बहनों को देख देख करके सीख रहे हैं और कर रहे हैं अपने घरों में ही जी। तो ये तो ऐसे चिपक गई धरती से और वो उल्टी लटक गई। देव गरिमा जी, देववाणी जी, ऐसे बच्चे अपने घरों में कर सकते हैं ना। और इसके हाथ छोटे पड़ गए, पैर बड़े हो गए, शायद पैर पकड़ो, हाँ अब बराबर है। मैं तो डर गया था कहीं हाथ छोटे तो नहीं पड़ गए इसके। स्वामी जी वाकई में काफी अच्छे से ये आसन कर रहे हैं ऐसे। स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। कई लोगों को गुलाल की खुशबू और दूसरी चीजों से सांस की परेशानी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? क्योंकि कल तो गुलाल लगाया जाएगा। ये बड़ी गड़बड़ जो एस्थमेटिक होते हैं स्वामी जी, तो इसके लिए हाँ, अस्थमा कफ कोल्ड वालों को इससे इतनी एलर्जी हो जाती है, किसी किसी का तो दम घुटने को रुकने को हो जाता है, दमा से दम निकल जाता है। चलो उस पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटियों। तो देखो उष्ट्रासन और ये पूर्ण उष्ट्रासन, ये फेफड़ों को एकदम खोल के रख देता है। देखो ऐसे, और जो पूरा कर सके वो देववाणी जी, देव गरिमा जी की तरफ पूरा कर लेगा। और फिर ऐसे ये, और इतना भी नहीं हो तो ऐसे ही कर ले। और हमने कफेष्टि बना रखा है। ये जो हवन कर रहे हैं ना हमारे पूज्य स्वामी ईशदेव जी, ए महाराज जी चलो अपने चेलों के पास पहुँचो। पूज्य स्वामी ईशदेव जी, ओंकार देव जी और हमारे सारे सन्यासी और ये बालक जो हवन करते हैं ना सुबह सुबह, अप्रतिम है ये। अपने घरों में सुबह सुबह हवन करें। और होली तो मैंने कहा पर्व ही हवन का पर्व है। प्रहलाद जो पाप पुण्य का प्रतीक है, और होली जो पाप, प्रहलाद जो पुण्य का प्रतीक है वो बच गए, और होली जो पाप का प्रतीक है वो जल गई। तो होली जल गई अर्थात पाप जलेगा और अधर्म नष्ट होगा, पुण्य की प्रतिष्ठा होगी, प्रहलाद की प्रतिष्ठा होगी। तो आप ये जो देखते हो ना, हमने बचपन से ये होली जलती देखी है, इसलिए हमने होली को भी अब वैदिक होली कर दिया है, आयुर्वेदिक होली कर दिया है।
ये सनातन परंपरा का जो मूल स्वरूप है उसको हमने सामने रखा। और हवन के अलावा फिर प्राणायाम करें, नस्य करें, अणु तेल ज्योतिषमती का, सरसों के तेल का नस्य, जो नाजुक प्रकृति वाले बादाम रोगन का नस्य, जल नीति सूत्र नीति हमने बताई हुई है। देखो ये अभ्यास ऐसे, और ये अभ्यास ऐसे उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन और भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई अप्रतिम है इसके लिए। और क्या करें, खाली पेट स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह। और हमने तो स्किन के लिए, स्किन जिनकी बहुत ही कमजोर नाजुक है वो स्किन टोनिक रोज खाया करें। ये है न्यूट्रिला कोलेजन प्राश। फिर जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो खाया करें च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, च्यवन प्रभा, गुड़ का च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बाल प्राश। और जिनके बहुत ही फेफड़े कमजोर हैं थोड़े दिन गिलोय घनवटी या स्वासारी या ब्रोनकोम के साथ इम्यूनोग्रिट भी खा लें। स्वामी जी, हमारे एक भी बच्चे को अब सर्दी जुकाम बुखार ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, होता ही नहीं। फेफड़ों की बात कर रहे हजारों हैं। बच्चे, लगभग उसी के 5000 बच्चे पढ़ते हैं। जी